हेलो गाइस, तो आज है 11 अगस्त 2021 और आज जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट होता है 2021 का पेपर हुआ है। तो हमारे पास इस समय मॉडल आंसर में ए सेट है, लेकिन आपको पता है जैसे ए बी सी डी 4 सेट में पेपर हुआ है, तो चारों सेट में क्वेश्चन लगभग सेम है, बस पैटर्न जो होते हैं वो बदल देते हैं। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन 10 में, 10 नंबर का 1 नंबर में, इस तरीके से। तो आपके पास जो भी सेट होगा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट ए में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें पहला जो 4 है वो चारों में भिन्न आकृति आपको पहचानना था। तो पहला का आंसर आपका सी है, जैसे कि सभी में पहले आकृति में 3-3 है, बी में भी 3-3 है, 4-4 है, और डी में 2-2 है, और सी में जो होता है एक तरफ 4 है तो दूसरी तरफ 3 है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। दूसरे का ए आंसर करेक्ट है। जैसे देखिए सभी में PQRS ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में है, लेकिन ए वाले में जस्ट उल्टा है, क्लॉकवाइज PQRS है ना। तो ये दूसरा आंसर में ए आंसर करेक्ट है। थर्ड का भी आसान है, थर्ड का डी है। जैसे देख लीजिए जो ट्रायंगल है सभी जगह एक गैप बना रहा है कोने में, है ना। यहाँ पर बी में भी बना रहा है, सी में भी बना रहा है, लेकिन डी में उसका जो सिरा है वो जाके चिपका हुआ है। नाउ चौथा नंबर में देख ले ITC तीनों का कंबाइन करके 3-3 अक्षर यहाँ पर बने हैं, लेकिन जो सी नंबर है उसमें आई मिसिंग है, उसके जगह पर ई है, तो चौथे का जो हो जाएगा सी। इसके बाद पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर में सेम टू सेम समान आकृति हमको ढूंढना था, तो पांचवा का जो है आपका सी आंसर करेक्ट है। छठवा का जो है, छठवा का भी सी आंसर करेक्ट है, आप देख सकते हैं आपके पास पेपर होगा तो। सातवां जो है, सातवां का जो सेम टू सेम आपको मिलता है वो है डी ऑप्शंस करेक्ट है। और जो आठवां नंबर का क्वेश्चन है इसमें सेम टू सेम जो आपको मिलता है वो है आपका सी नंबर। तो यहाँ पर ये जो 5, 6, 7, 8 है ये भी हो गया। अब नौवा देखिए, नौवा में आपको क्या करना है, इसमें एक भाग गायब है, जो तीनों में सिमिलरिटी हो तो चौथा उसी तरीके का होना चाहिए। तो जो नौवा है, नौवा का बी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें जो भाग है, धन है, गुणा है और ऋण है, वो उसका परफेक्ट पोजीशन जो होना चाहिए, जो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों खांचे में है, तो चौथे में ये बी नंबर करेक्ट होगा। 10वां का बी है, 11वां का जो है सी है, जैसा आप देख सकते हैं 11वां का सी है, और 12वां का जो होता है, 12वां का आखिरी ऑप्शन करेक्ट है जो है डी। अब देखिए 13वां में एक है ना, 13वां में श्रेणी क्रम को पूरा करना था। तो पहला देखिए, पहला में, उसके बाद दूसरे में जो चेंज हुआ है ना, गोला आया, तीसरे में फिर से गोला आया, ठीक है। तो अगला जो होगा उसमें भी क्या होना चाहिए, ये जो लाइन वाला जो आपका डिब्बा दिखाई दे रहा है ये जो है अभी 9 के पोजीशन में है, फिर 6 के पोजीशन में आया, फिर 3 में, अब घड़ी जैसा यहाँ पर 12 में हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। 14वां का देख लीजिए, 14वां में भी बी है, ठीक है, सॉरी, बी है आंसर करेक्ट। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में सिंगल लाइन था, फिर एक नीचे हुआ, फिर तीसरा में दोबारा एक बार नीचे एरो है, तो चौथा फिर गोला वाला आ जाएगा, तो आपका चौथा जो हो जाएगा, मतलब 14वां का डी 14वां का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां देख लीजिए, 15वां में भी सेम है, ठीक है, तो 15वां का बी ऑप्शन राइट है यहाँ पर। और 16 में भी वैसे ही सेम है, जैसे घड़ी को हम इमेजिन करते हैं, ये 12 एरो जो है 12 कंडीशन में, अब 9 में है, फिर 6 में है, तो 6 फिर अब आना चाहिए 3 में, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 17वां देख लीजिए, 17वां में यहाँ पर एक निश्चित संबंध है, जो पहला और दूसरा फिगर है, तो सेम तीसरा और चौथे में होना चाहिए। तो जैसे यहाँ लाइन था, फिर डिब्बा आ गया, छोटे गोले आ गए, तो सेम यहाँ पर अब ये चतुर्भुज है, उसके अंदर लाइन है, तो सेम चतुर्भुज का जो उसके आकार का यहाँ पर फिगर आ जाएगा, तो सी आंसर करेक्ट है, 17वां का सी। 18वां का देख लीजिए, 18वां का जो है जैसे पहले और दूसरे में संबंध है ना, बीच का जो होता है लाइन वो हट गया, और यहाँ पर जो 6 भुजा वाला है, हेक्सागोन यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आपका जो बीच वाला त्रिभुज है वो उल्टे दिशा में है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 18वां का बी। 19 का भी देख लीजिए, पहले और दूसरे में जस्ट दूसरे में उल्टा आ जाता है, तो ई का भी सेम सामने आ जाएगा, तो आपका ई जो होगा आपका आगे दोनों को फेस करते हुए, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 19 का ए। और 20 का भी देख लीजिए, 20 में भी सेम है, एरो राइट साइड है, तो अगले वाले में लेफ़्ट हो गया, और जो गोला था वो उल्टे दिशा में आ गया,
सेम उसी का जो एक और पार्ट है ये, है ना, जो त्रिभुज था ऊपर था वो नीचे आ गया है, और जो चतुर्भुज नीचे था वो ऊपर चला गया है। तो सेम यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगे। तो गोला जो सामने दिख रहा है वो लेफ़्ट साइड आ जाएगा, राइट का लेफ़्ट में। तो ये रहा आपका राइट का लेफ़्ट में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 20 का सी हो जाएगा। 21 का देख लीजिए। 21 का आपको आकृति पूरा करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट है, जो फिट हो जाएगा, वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 का देख लीजिए। 22 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नीचे छोटा सा पार्ट थोड़ा बच रहा है और आधा गोला है ना, तो सी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 23 का देख लीजिए। 23 का, है ना, 23 का देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनना चाहिए। तो बी और सी इसमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सी एकदम पतला है, लेकिन बी का जो ये एग्जैक्ट साइज़ है वो आपको 23 नंबर के फिगर से मैच कर जाएगा, इसलिए 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का देख लीजिए। 24 का भी यहाँ पर एक गोला बनना चाहिए। गोला में ए और बी लगभग सेम है, लेकिन ए जो होता है बहुत ही छोटा है, इसको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए ना 21 का डी हो गया, 22 का सी हो गया, 23 का बी हो गया और 24 का बी हो गया। 25 देख लीजिए। 25 में आपको मिरर आकृति फाइंड आउट करना है। तो 25 में जैसे देखिए आप, दायां पक्ष जो है इसका कट है, तो वो भी मिरर के इस तरफ भी कट पास में आना चाहिए, 0 पास में आना चाहिए। तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर है, मिरर के पास में लेफ़्ट साइड में त्रिभुज है, एक उल्टा है एक सीधा है, फिर एरो है, फिर दोबारा एरो, तो सेम यही ऑर्डर में इस तरफ भी चलना चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 का देख लीजिए। 27 का, है ना, बैंड लिखा हुआ है, तो डी पास में है, वो भी उल्टा हो जाएगा मिरर में, एन भी उल्टा हो जाएगा, ई भी जो दिया है वो लेफ्ट राइट साइड उल्टा हो जाएगा, बी जो सीधा है वो भी इधर उल्टा हो जाएगा। तो 27 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें बाकी और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि डी में एन सीधे सीधे दिया है, सी में बी भी सीधे सीधे दिया है, और बी जो ऑप्शन है उसमें एन सीधे सीधे दिया है, चूँकि मिरर में चारों चीज़ें बदल जाएंगे। ना 28 का देख लीजिए। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो त्रिभुज है ना, जो चतुर्भुज है वो मिरर के पास में है और त्रिभुज दूर साइड में है। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, जो राइट साइड आ जाएगा वो भी मिरर के पास में चतुर्भुज, फिर ये त्रिभुज हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 28 का। 29 का देख लीजिए। ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको बना के देखना पड़ेगा नहीं समझ में आया तो, लेकिन 29 का हमने बनाया, तो 29 का ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेम 30 का आप देखेंगे तो 30 का भी एक सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा देखिए चतुर्भुज यहाँ पर काटा गया हल्का से, जब ये खुलेगा तो बहुत बड़ा लंबा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 32 का जो है होता है बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 का देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको इन चारों आकृति को मिला के एक परफेक्ट आकृति आपको यहाँ बनाना है, तो इसमें से 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का भी ए है। 35 का भी जैसे आप देख सकते हैं ये भी ए हो जाएगा, बहुत आसान है। और जो 36 है, 36 का बी हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। 37 का देख लेंगे। 37 में आपकी छिपी हुई आकृति आपको फाइंड आउट करना है, तो ये जो आकृति आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो 37 में जो आकृति है वो बी जो ऑप्शन करेक्ट है उसके अंदर ये उसको आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा ये। उसके बाद 38 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, जैसे छुपा हुआ हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ ये वी आकृति। और जो 40 है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, जैसे कि आधा बी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छुपा हुआ है इसके अंदर। अब 41, चूँकि ये गणित का सेशन है ना, तो इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया सॉल्यूशन का, उसको आप देख सकते हैं। तो 41 का डायरेक्ट हम आपको इसमें आंसर बता देते हैं पहले। तो जो पहला क्वेश्चन है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है, वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत आसान है ये। अब 42 का 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो आपका हो जाता है 1,00,000। ठीक है, तो इसका सी हो गया। 43 का बी हो गया। 44 का डी हो गया।
45 का भी सी आंसर हो जाएगा आपका। 46 का जो हो जाएगा सी है। 47 का आपको ए नंबर आंसर मिलेगा। 48 का बी है। 49 का सी है। और जो 50 है यहाँ पर आपका 50 का आपको बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे 51 है। 51 का जो आंसर है करेक्ट आंसर वो 3 मिनट है ना, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सॉरी 52 का बी ऑप्शन है। 53 का जो होता है सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 55 का भी सी है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है बहुत बार आया है यहाँ पर 53, 54, 55 में। 56 का देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 57 में आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 58 में जो हो जाएगा आपका 15.4 ये बी ऑप्शन करेक्ट है। और 59 में डी 53 नंबर जो होता है ये औसत को बढ़ा देगा, है ना। तो 59 का जो 53 करेक्ट है। और 60 का आपका 1200 जो है ये है आपके लड़कों की संख्या। अब देख लीजिए ये आपका भाषा परीक्षण में वो आ जाता है। तो भाषा परीक्षण में अनुच्छेद 1 जिसमें दीपक के बारे में बताया है, दीपक उत्साहित था, तो इसमें आपको उत्साहित जो 61 है उसका आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत प्रसन्न, ठीक है। 62 जो है दीपक और उसके चचेरे भाई बराबर वो कहाँ गए थे, पिकनिक का आनंद लिया था उन्होंने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 का दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया, तो वो अपने चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ गया था। 64 जो हो जाएगा पिकनिक का स्थान कहाँ था, वो एक गांव के जगह पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 65 हो जाएगा चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं, तो इसमें दिया हुआ है। बहुत आसान सा ये अनुच्छेद 1 है, इसमें से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे एक बार पढ़ने पर। अब अनुच्छेद 2 में देखें क्या आपने रस्सा कस्सी, जैसे कि आपको पता है रस्सा कस्सी खेल है, तो देखिए यहाँ पर 66 में जो पहला क्वेश्चन है रस्सा कस्सी एक खेल है, ये दिया हुआ है आंसर ऊपर। और दूसरा जो इसका 67 क्वेश्चन है 67वां, रस्सा कस्सी में हम रस्सी खींचते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। 68 रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर आपको ऑलरेडी अनुच्छेद 2 में मिल जाएगा। 69 जो है 69 है ना, उसमें टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है उसको हार जाते हैं ना। यदि आप खींच लेंगे सामने वाले टीम को तो सामने वाली टीम क्या हो जाएंगी, हार जाएंगे। और 70 का जो संगठित शब्द का आशय है वो है साथ साथ। इसमें आपको 69 में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो लेकिन आप थोड़ा सोचेंगे अच्छे से तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता चल जाएगा। अब अनुच्छेद 3 जिसमें शरीर का भार कम करने के बारे में बताया गया है ना, तो इसमें देख लीजिए शरीर का भार कम करने वाला जो अनुच्छेद होगा आपके जो भी सेट है बी सी डी में, तो उसमें 71 में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, तो है संतुलित भोजन खाकर व्यायाम करके। 72 में भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, वो है फल और सब्जियां। 73 में स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, वो है पानी। पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। 74 कौन सा व्यायाम कर सबके लिए अच्छा है, वो है सैर करना और साइकिल चलाना, बिल्कुल सही है। और 75 जो सक्रिय शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो सक्रिय का उल्टा क्या हो जाता है, निष्क्रिय। सक्रिय है ना, तो इसको आप ज़रूर लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और आप इसको जो भी इसके आंसर्स है आपको अनुच्छेद 3 में पढ़ेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। इस बार का जो पेपर है बहुत आसान आया है, ठीक है। अनुच्छेद 4 है शरद ऋतु, गर्मी और जाड़े के मौसम वाला, तो इसमें आपको जो 76 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद आती है, तो ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच शरद ऋतु आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर है ना 77 है शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है, तो दिन छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट आंसर, इसको आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 4 में। और 78 शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 79 में देखिए शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं, ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है ढकी हुई, क्योंकि बिछना बिछा देना तो उससे ज़मीन जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, ढक जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट प्रश्न था। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ये एकदम करेक्ट हैं, तो आप अपने जो भी आंसर शीट है उससे आप मिला सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका आंसर पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।